एक बार इंद्र ने बड़ी कठिनता से राजा बलि को ढूंढ निकाला। उस समय वे छिपकर किसी खाली घर में गधे के रूप में कालक्षेप कर रहे थे। इंद्र और बलि में कुछ बातें हो रही थी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तथा काल की महत्ता बतलाई। बात दोनों में चल ही रही थी कि एक अत्यंत दिव्य स्त्री बलि के शरीर से निकल आई। उसे देख इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बलि से पूछा, दानवराज, तुम्हारे शरीर से यह परवामयी कौन सी स्त्री बाहर निकल पड़ी? यह देवी है अथवा असुर या मानुषी? बलि ने कहा, न यह देवी है, न मानुषी है, न आसुरी। यह क्या है तथा इसे क्या विपरीत है, सो तुम इसी से पूछो। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम कौन हो तथा असुर राज बलि को छोड़कर मेरी ओर क्यों आ रही हो? इस पर वह परवामयी शक्ति बोली, देवेंद्र, न तो मुझे विरोचन जानते थे और न उनके पुत्र ये बलि ही। पंडित लोग मुझे दुस्सहा, विदित्सा, भूति, श्री और लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। तुम और दूसरे देवता भी मुझे नहीं जानते। इंद्र ने पूछा, आर्ये, तुम बहुत दिनों तक बलि के पास रही। अब बलि में कौन सा दोष और मुझ में गुण देखकर उन्हें छोड़ मेरे पास आ रही हो? लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धाता विधाता कोई भी नहीं हटा सकता। काल के प्रभाव से ही मैं एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूँ, इसलिए तुम बलि का अनादर मत करो। इंद्र ने पूछा, सुंदरी, तुम अब असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी बोली, जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं, मैं वहीं रहती हूँ। असुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं। पहले ये सत्यवादी, जितेंद्रिय और ब्राह्मणों के हितैषी थे, पर अब ये ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगे हैं। झूठे हाथ घी छूते हैं, अभक्त से भोजन करते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाना आचरण करते हैं। पहले ये उपवास और तप में लगे रहते थे, प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते और रात में कभी दही या सत्तू नहीं खाते थे। रात के आधे भाग में ही ये सोते थे। दिन में तो ये कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। दिन अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी तथा स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, भयभीत, रोगी, दुर्बल, पीड़ित तथा जिसका सर्वस्व लूट गया हो, उसको सदा ढांढस बंधाते तथा उसकी सहायता करते थे। पहले ये कार्य के समय परस्पर अनुकूल रहकर गुरुजनों तथा बड़े बुड्ढों की सेवा में सदा दक्षित रहते थे। ये उत्तम भोजन बनाकर अकेले ही नहीं खाते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया करते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, निरहंकारता, सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम, ये सभी गुण इनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, असंतोष और कामना, ये दुर्गुण उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सके थे। पर अब तो इनकी सारी बातें निराली तथा विपरीत ही दिख पड़ती है। धर्म तो इनमें अब रह ही नहीं गया है। ये सदा काम क्रोध के वशीभूत रहते हैं। बड़े बुड्ढों की सभाओं में गुणहीन देते उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। विरोधों के आने पर ये लोग अपने आसनों पर से उठते भी नहीं। स्त्री पति की, पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता। माता पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर इनमें उठ गया है। संतानों के उचित लालन पालन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इनके रसोइये भी अपवित्र नहीं होते। छोटे बालक आशा लगाकर टकटकी बांधे देखते ही रहते हैं और देते लोग खाने की चीज़ें अकेले चट कर जाते हैं।
ये पशु घर में बांध देते हैं, पर चारा और पानी देकर उनका आदर तक नहीं करते। ये सूर्योदय तक सोए रहते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। प्रायः दिन रात इनके घर में कलह ही मचा रहता है। अब इनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। वेद वेता ब्राह्मणों और मूर्खों को एक समान आदर या अनादर देते हैं। ये अपने पूर्वजों द्वारा ब्राह्मणों को दी हुई जागीरें नास्तिकता का छीन लेते हैं। शिष्य अब गुरुओं से सेवा करवाते हैं। पत्नी पति पर शासन करते उसका नाम ले लेकर पुकारती है। संक्षेप में ये सब के सब कृतघ्न नास्तिक पापाचारी और स्वैरी बन गए हैं। अब इनके वदन पर पहले का सा तेज नहीं रह गया। इसलिए देवराज, अब मैंने ही निश्चय कर लिया है, इनके घर में नहीं रहूँगी। इसी कारण से दैत्यों का परित्याग करके तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम मुझे स्वीकार करोगे? जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, संतति, क्षमा, जया, यार देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेगी। मेरे साथ ही वे सभी देवियाँ भी असुरों का त्याग कर आ गई हैं। तुम देवताओं का मन अब धर्म में लग गया, इसलिए अब हम तुम्हारे यहाँ निवास करेंगे। उसके बाद इंद्र ने उन लक्ष्मी जी का अभिनंदन किया। सारे देवता भी उनका दर्शन करने के लिए वहां आ गए। तत्पश्चात सभी लौटकर स्वर्ग में आए। नारद जी ने लक्ष्मी जी के आगमन की स्वर्गीय सभा में प्रशंसा की। एक साथ ही पुनः सभी ने बाजे बाजे के साथ पुष्प और अमृत की वर्षा की। तब से फिर अखिल संसार धर्ममय तथा सुखमय हो गया।